नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार की जरूर लिखें और आप हमें यह बताएं कि आप हमारी यह वीडियो किस गांव या शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 28 अगस्त एक ऐसा दिन जिस दिन सावन का आखिरी सोमवार है, साथ ही में सावन का आखिरी प्रदोष व्रत भी है और सावन का ये विशेष सोमवार भी है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस दिन जो भी आपने उपाय किया, जो भी आपने काम किया भगवान शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, उसका आपको फल 100 गुना से भी ज्यादा होकर मिलेगा, क्योंकि यह दिन ही इतना ज्यादा विशेष है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस सावन महीने के 8वें और आखिरी सोमवार को, साथ ही में सावन महीने के आखिरी प्रदोष व्रत को किए जाने वाले वो विशेष उपाय बताएंगे जिनसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, पंडित जी ने अपनी सावन की कथाओं में भी पीले कनेर का पुष्प बहुत ही विशेष रूप से बताया है कि सावन के सोमवार के दिन अगर आप लोग भगवान शिव जी पर इस सावन के महीने में पीला कनेर का पुष्प चढ़ाते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसको चढ़ाने का एक नियम होता है, वो कैसे चढ़ाना। सबसे पहली चीज, आपके पास पीला कनेर का पुष्प होना चाहिए। ये कनेर का पुष्प है, लंबा सा होता है, खिला खिला सा होता है, पीले कलर का होता है और बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाता है। तो मात्र आपको सुबह सुबह 2 लोटा जल लेकर साथ में एक कनेर का पुष्प, एक से ज्यादा लेकर आपको निकलना है भगवान शिवजी के मंदिर के लिए। भगवान शिव जी के मंदिर 2 लोटा जल लेकर पहुंचो तो चौखट से ही अपने दोनों हाथों में एक एक पात्र रख लेना और भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाना। प्रवेश करने के बाद आपको भगवान शिव जी के ऊपर पहले 2 लोटा जल चढ़ाना है, एक दूसरे के आमने सामने करके भगवान शिव जी की के ऊपर। फिर उसके बाद मैं आपको एक कनेर का पुष्प पूरे मन और पूरे भाव से आपको भगवान शिव जी पर समर्पित कर देना है। देखिए, यह है कनेर का पुष्प चढ़ाने के 2 स्थान है। वैसे आप 2 स्थानों पर आप चढ़ा सकते हैं। पहला स्थान है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, दूसरा स्थान है माता अशोक चंद्र जी का स्थान, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो कोई दोनों स्थानों में से एक स्थानों पर आप चढ़ा सकते हैं, या तो अगर एक से ज्यादा फूल आप लेकर आए तो एक भगवान शिवजी पर चढ़ा दीजिए और एक माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा दीजिए, और भी ज्यादा लेकर आए भगवान शिव जी की शिवलिंग का श्रृंगार कर दीजिए। और अगर यही उपाय शाम के समय करना चाहते हैं तो मात्र एक कनेर का पुष्प ले जाकर शाम के समय भगवान शिव जी पर आप समर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को करते समय आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मात्र प्रार्थना करना है, आशीर्वाद देना है, सीधा अपने घर आ जाना है। भगवान शिवजी बिना मांग के इस उपाय को करने के बाद आपको प्रदान करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस दिन जरूर करना है। दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 108 बिंदी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आप भगवान से जो मांगोगे आपको जरूर मिलेगा। इस उपाय में करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय में आपको लेना है एक बेल पत्री जिसके डंडी में लगा हुआ जिन्स बेल पत्री की डंडी में, और साथ में थोड़ा सा पीला चंदन लेकर आपको पहुंच जाना है। प्रातः काल सुबह सुबह शिवजी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहला काम आपका यह रहेगा कि आप भगवान शिव जी के शिवलिंग का दर्शन कर लें, पूजन कर ले, जल चढ़ा दे। सब कुछ हो गया, उसके बाद में
फिर आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए। बैठने के बाद अपनी बेल पत्र निकाल लिए जो आप इस उपाय को करने के लिए आए हैं। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि उस बेल पत्री की डंडी में से वह दूध को तोड़ लीजिए या गढ़ को तोड़ लीजिए जो कि उस डंडी में लगा हुआ होगा। आखिरी में देखिए उस बेल पत्री की डंडी में एक मोटा मोटा सा भाग होगा, मात्र उस मोटे मोटे से भाग को ही आपको तोड़ लेना है। अपनी उस बेल पत्री की डंडी में से उस मोटे दूध को तोड़ने के बाद इस दूध को आपको क्या करना है, अपने साथ जो आप पीला चंदन लेकर आए हो ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल लेना है। उसके बाद इस दूध को उस चंदन के अंदर डाल देना है जिससे कि इस दूध के ऊपर पूरे में चंदन है ना। अब करना क्या है कि इसी रूट से अपने ऊपर जो आपने चंदन लगाया है ये ड्यूट के ऊपर, इसी ड्यूट से आपको अपनी बेल पत्री की पत्ती पर बिंदी लगानी है। कितनी बिंदी लगानी है? पूरी 108 बिंदियां लगानी है। ठीक है, कैसे लगाओगे? जैसे कि उसी ड्यूट को उठाकर पीले चंदन में भिगोकर आपको अपनी उसी बेल पत्री की पत्तियों पर बिंदी लगा जाना है ना। और हर बिंदी को लगाने के बाद आपको करना है श्री शिवाय नमः तक बोलना है। और अगर आप लोगों को मतलब बिंदी लगाने में कमी पड़ जाए जगह की बेल पत्री के अंदर, तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी, और यह 108 बिंदियां कुल आपको 3 पत्तियों को मिलाकर लगानी है, ना कि एक पट्टी पर 108 बिंदी लगानी है। जो बेल पत्री में तीनों पत्तियां होंगी ना, तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियां आपकी उस बेल पत्री पर लग जानी चाहिए। जैसे ही आपकी 108 बिंदियां लग जाए उस बेल पत्री के ऊपर शीट के सहारे से, तो इंस्टीट्यूट को अलग रख दो। रखने के बाद इस बेल पत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना को करते हुए चढ़ा दो। दंडी का मुख्य जो होगा वो आपको अपनी तरफ करके समर्पित करना है, और बस समर्पित करके आपको भगवान शिव जी से बोल देना, निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि यह सावन का आखिरी प्रदोष भी है। क्या है? आखिरी प्रदोष है, साथ ही में आखिरी सोमवार भी है। तो दोस्तों इस दिन आप लोगों को जो है 3 स्थानों पर विशेष रूप से जो है दीपक जरूर रखना चाहिए। पंडित जी ने खुद यहाँ पर बताया अपनी पिछली कथाओं में कि प्रदोष व्रत के दिन और सोमवार के दिन आपको इन तीनों स्थानों पर दीपक अगर आप लगाते हैं तो निश्चित ही भगवान शिवजी की कृपा आशीर्वाद आपके घर के ऊपर हमेशा बना रहता है। तो इसके लिए मात्र आपको करना यह है कि इस दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में 3 दीपक तैयार करने हैं जो कि आटे के होंगे, जिसके अंदर आप लोग रखेंगे गोल बाती। गोल बाती रखने के बाद में आपको इन दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक मतलब जो भी होता है वो डाल देना है। डालने के बाद तीनों दीपकों को तैयार कर लेना है। तैयार करके आपको इन 3 दीपकों को 3 स्थानों पर समर्पित करके आना है या जला कर आना है। वो 3 स्थान कौन कौन से हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला स्थान है भगवान शिव जी का मंदिर। पहले स्थान आप दीपकों को एक साथ अपने घर से ही रखकर निकल लेंगे, मतलब एक लेट या थाली में तैयार करके निकलेंगे। पहले जाएंगे आप भगवान शिव जी के मंदिर में, वहां पर अपनी प्लेट के अंदर ही उस दीपक को जलाकर भगवान शिव जी के सामने रख देंगे। प्रार्थना करके वहां से लौटेंगे, फिर जाएंगे किसी बड़े वाले बेल पत्री के वृक्ष नीचे दूसरा दीपक वहां पर जलाएंगे। वहां पर जलाने के बाद फिर बेल पत्री के वृक्ष नीचे जलाने के बाद फिर आएंगे आप सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर, और अपने घर के मुख्य द्वार पर आने के बाद आपके घर का मुख्य द्वार जो होगा और बाहर से खड़े होने के देखने पर आपकी जो सीधे हाथ जिन साइड होगी, मतलब आपका जो सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ की हथेली पर आपको अपनी चौखट पर यह तीसरा वाला दीपक जला। तो दोस्तों यहाँ आखिरी वाला जो दीपक है, इस दीपक को आपको जलाते समय क्या करना है कि भगवान से प्रार्थना करना है अपने घर परिवार के लिए। जो भी आपके घर पर दुख समस्या चल रही है उसके लिए प्रार्थना करके आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इस दिन इन 3 जगहों पर दीपक लगाने का एक विशेष और बहुत बड़ा महत्व होता है। दोस्तों अब हम
बताते हैं अगला उपाय जो कि आपको इस सावन के आखिरी प्रदोष और सोमवार के दिन करना है। अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए एक उपाय तो यहाँ पर सुबह का है और एक उपाय शाम का है, पर है एक ही जगह का। दोस्तों, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी है, पैसों की किल्लत चलती रहती है, तो उस स्थान पर आपको हर सोमवार को, सावन का आखिरी सोमवार हो तो भाई कहना ही क्या है, तो आपको करना क्या है, आपने एक साथ एक लोटा जल रखना है। उस एक लोटे जल के अंदर कुछ लाल छींटा डाल देना है, मतलब लाल चंदन जो होता है ना, उसका एक छींटा डाल देना है। लाल चंदन का छींटा डालने के बाद इस लाल चंदन के जल को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हर सोमवार को समर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन संपदा बढ़ती है। उसके बाद के समय क्या करना चाहिए आप लोगों को कि एक गोल बाती का अधिका दीपक आपको लेकर जाना चाहिए। कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद कभी भी है ना, तो उसके बाद में इस दीपक को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर लगाकर आना चाहिए और वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लाना चाहिए। उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे भले ही एक कंकड़ उठाकर लाव, मिट्टी का थोड़ा सा भाग उठाकर लाव पर थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लाकर अपने घर में इसे रखना चाहिए। इससे आपके घर में धीरे धीरे करके धन संपदा पड़ती है, कहीं ना कहीं से धन आता ही रहता है। आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं है, तो इस उपाय को भी आप जोर करके देखिएगा। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला उपाय है ये आपके जीवन से दुख और तकलीफों को दूर करने वाला है। मगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख चढ़ रहे हैं, जिनसे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान हो चुके हैं, तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय स्थिर जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपके पास होने चाहिए 5 बेलपत्री, साथ ही में एक लोटा जल और एक पात्र में दूध, या एक गिलास या आधे गिलास, या जो होता है ना वो दूध आपको के पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सामग्री लेकर पहुंचना है भगवान शिवजी के मंदिर। प्रातः काल सुबह सुबह कब पहुंचना है? प्रातः काल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको भगवान शिव जी पर ये 5 बेलपत्र एक साथ जमा कर चढ़ा देनी है। ठीक है, तो मतलब समर्पित कर देनी है। पहले 5 बेलपत्री आपको समर्पित कर देना है भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर है ना। समर्पित करने के बाद क्या करना है कि आप एक पात्र में तो दूध लेकर आए हैं और एक पात्र में जल लेकर आए हैं। अपने उल्टे हाथ में दूध के पात्रों को पकड़ लीजिए, अपने सीधे हाथ में जल के पात्रों को पकड़ लीजिए। इन दोनों ही पात्रों को शिवलिंग के ऊपर कर लीजिए, दूसरे के आमने सामने। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि दूध के पात्र से भी और जल के पात्र से भी एक साथ एक धारा से आपको जो है समर्पित करना है। दूध भी समर्पित करना है, जल भी समर्पित करना है। एक साथ समर्पित करना शुरू करना है और एक साथ समर्पित करना है, वहां पर पूर्ण करना है। तो आपको 5 बेलपत्री भगवान शिव जी पर चढ़ाकर दूध और जल की धारा भगवान शिव जी पर उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित जैसे ही हो जाए उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करें, अपने घर में, आपके परिवार में आपके ऊपर जो भी 2 कष्ट आ रहे हैं उसके लिए निश्चित ही कुछ ही दिनों में आपके उन कष्टों का निवारण हो जाएगा और भगवान शिवजी की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, सावन का आखिरी सोमवार है, साथ ही में प्रदोष का व्रत भी है, तो आप लोगों को 108 सामग्री वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय में मात्र करना ये होता है कि शिवजी पर चढ़ने वाली कोई भी एक सामग्री जो कि हमें आसानी से मिल सकती है, उस स्त्री को हमें देख कर रखना चाहिए। जैसे कि एक चावल का दाना हो गया, या हरे मूंग के दाने हो गए, या बेल पत्री हो गई, या जो भी 108 सामग्री आपको आसानी से मिल जाए। सबसे आसानी से आपको जो है चावल के दाने मिल सकते हैं, घर में ही उपस्थित होते हैं, तो कोई भी 108 सामग्री आपको लेना है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम 108 चावल के दाने लेते हैं, अपने घर से गिनकर लेकर
जाइए, यानी 108 चावल के दानों के बीच में एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। 108 चावल के दाने लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद अब आपको करना क्या है, यह 108 चावल के दाने आप एक साथ भी चढ़ा सकते हैं और एक एक करके भी आप चढ़ा सकते हैं, पर ज्यादा फल चाहिए तो आपको एक एक करके 108 चावल के दाने श्री चढ़ाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए 108 चावल के दाने आपने में रखें। अब एक एक चावल का दाना श्री शिवाय नमस्ते आप चढ़ाते जाओ और आखिरी चावल का दाना जैसे ही आप लोग चढ़ाव श्री शिवाय नमस्ते बोलो तो उसके बाद आप चाहो तो अपनी मनोकामना भी भूल सकते हो, अन्यथा भगवान शिव जी से आप लोग आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, यह विशेष उपाय थे जो कि आप लोगों को 21 दिन करना है, सावन के आखिरी सोमवार के दिन और सावन के आखिरी प्रदोष व्रत के दिन करना है। इससे आपके घर में आपको बहुत सारी खुशहाली प्राप्त होगी। भगवान शिव जी का माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धन संपदा की जो कमी है वो भी दूर होगी। अगर आपको उपाय करने में कोई भी दुख समस्या आती होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।